GNDU में अंडर ग्रेजुएट डिग्री करने वाले स्टूडेंट्स जो अभी अपने 4th सेमेस्टर में हैं, इंग्लिश कंपलसरी या जनरल इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट उनके पास है, मोमेंट्स इन टाइम की बुक लगी है, तो आज की ये वीडियो तुम्हारे लिए है। आज करेंगे चैप्टर 1 दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मस्ट इन मी बिहोल्ड बाय विलियम शेक्सपियर की समरी। अगर तुम्हें इसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, इंट्रोडक्शन, स्टैंजा वाइज लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन चाहिए तो उसके लिए एक अलग वीडियो चैनल पर ऑलरेडी है, देख सकते हो। पर अगर सिर्फ समरी देखनी है तो आज की वीडियो तुम्हारे लिए है। और मुझे पता है इस वीडियो पे तुम अपने एग्जाम्स के पास ही आए हो, टेंशन मत लो, समरी में कोई भी चीज मिस नहीं करूंगा, बस उसको इलेबोरेट करने का काम तुम्हारा है। पहले नीचे लिखा इलेबोरेट इन एग्जाम। भाई 3 सेमेस्टर निकल गए हैं, पहले इतनी क्रिएटिविटी दिखानी तो तुम्हें आ ही गई होगी कि अगर तुम्हारे पास 2 से 2.5 या 3 पेज की समरी हो तो उसके बाद उसे बढ़ाना कैसे है, थोड़ा सा 1 पेज 1.5 पेज और कैसे बढ़ाना, इतनी तो क्रिएटिविटी यार तुम में है ही। फिलहाल स्टार्ट करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते, चलो। सो बेसिकली ना ये जो पोम है या पोएम है, कुछ भी बोल लो, ये बेसिकली एक सोनेट है। सोनेट का मतलब शॉर्ट में बताऊं तो 14 लाइंस की एक पोम, जिसकी राइम स्कीम जो है वो सेम रहती है, फिक्स रहती है, एक फिक्स पैटर्न फॉलो करती है। एंड इसमें बेसिकली लव या ऐसे ही और डीप इमोशंस के ऊपर ये सोनेट ज्यादा लिखे जाते हैं। सो ये सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, जिसका नाम मैंने पहले ही पढ़ लिया। समरी स्टार्ट करते हैं। द पोइट अपीयर्स थॉटफुल एंड डीपली रिफ्लेक्टिव, यानी इसमें जो पोइट है ना वो काफी ज्यादा डीप थिंकिंग कर रहा है, काफी ज्यादा गहरी सोच वाले विचार को प्रकट कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। आगे पढ़ने से पहले एक आइडिया दे दूं कि ये जो सोनेट है ये पोइट ने, विलियम शेक्सपियर ने अपने फ्रेंड को एड्रेस करी है, क्लोज फ्रेंड को डेडिकेट करी है। इस पोम के जरिए या तो वो अपने फ्रेंड से डायरेक्टली बात कर रहा है या इमेजिन कर रहा है कि वो ये सब बातें अपने दोस्त को या क्लोज फ्रेंड को कह रहा है, ताकि उसका क्लोज फ्रेंड का प्यार उसके प्रति और बढ़े। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ही कॉन्स्टेंटली थिंक, ही मतलब पोइट कॉन्स्टेंटली थिंक या थिंक्स होना चाहिए अबाउट हिज अप्रोचिंग डेथ, यानी कि जो पोइट है वो कॉन्स्टेंटली या लगातार सिर्फ और सिर्फ अपनी आने वाली काम तमाम होने वाली डेथ को सोच रहा है। These thoughts make him feel sad and serious, ये थॉट्स उसे बहुत सैड, बहुत सीरियस बना देते हैं। He imagines the time when he will become as bare as a tree after the end of spring, वो अपने आप को एक पेड़ से कंपेयर कर रहा है। वो कहता है कि मैं जब बुढ़ा हो जाऊंगा तो एक पेड़ जैसा बन जाऊंगा, एक ऐसा पेड़ जो कि स्प्रिंग सीजन में तो बड़ा खिला खिला है, फ्रेशली नहीं, सॉरी क्या कहते हैं उसको, लाइवली, बहुत ही मतलब फुल ऑफ पैशन, यूथ, जवानी। तो स्प्रिंग टाइम में तो ऐसा है, स्प्रिंग सीजन में। फिर उसके बाद जब विंटर आता है, स्प्रिंग के बाद पेड़ की सारी पत्तियां रिंकल्ड हो जाती हैं, येलो कलर की हो जाती हैं, वहां पेड़ों से गिरने लगती हैं, लाइफ लेस हो जाता है, ओल्ड एज आ जाती है। तो वो अपने आप को ऐसे पेड़ से कंपेयर कर रहा है कि पहले वो जवान था, यूथ, उसने बहुत अच्छी जी, फुल ऑफ लाइफ, पैशन, स्प्रिंग सीजन से कंपेयर करते हुए बता रहा है। एंड आफ्टर दैट जब विंटर सीजन आया तो सब कुछ उजड़ गया। So he imagines the time when he will become as bare, bare मतलब बिल्कुल खाली, empty, leafless, lifeless, as a tree after the end of spring, when only a few yellow leaves or none at all hang upon its branches, जब बहुत ही कम येलो लीव्स उसकी ब्रांचेस पे बची हुई होंगी या लटक रही होंगी उस पर, जो मैंने बताया। विच ट्रैम्बल इन द कोल्ड विंड, जो ठंडी हवा या ठंड की वजह से कांप रही होंगी, बुढ़ापे में जैसे बॉडी कांपने लग जाती है ना, वो चीज। ही देन कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द फेडिंग लाइट ऑफ अ डे, तब फिर पोइट ने अपने आप को दिन की उस लाइट से कंपेयर किया जो अब फेड हो रही है, धीरे धीरे अब मिट रही है, खत्म हो रही है। दैट स्लोली टर्न्स इनटू अ ब्लैक नाइट, और वो खत्म होके फिर एक घनी गहरी रात आ जाएगी, सब खत्म हो जाएगा। फर्दर ही कंपेयर्स हिमसेल्फ टू द डाइंग फायर ऑफ यूथ हुज हीट इज ग्रेजुअली डिक्रीजिंग, बेसिकली फिर वो अपने आप को कंपेयर करता है उस आग से जो जवानी के टाइम उसमें थी, फुल ऑफ लाइफ, फुल ऑफ पैशन, एकदम मजेदार, एनर्जेटिक,
और अब वो जो आग है वो ठंडी पड़ रही है, खत्म हो रही है, ग्रेजुअली मतलब धीरे धीरे खत्म हो रही है, कम हो रही है। बिकॉज द फायर इज बर्निंग इट सेल्फ आउट, क्योंकि वो जो आग थी ना अब वो खुद को ही जला रही है। जैसे लकड़ी की वजह से आग जलती है, पर वो जो आग है वही उस लकड़ी को जला के राख बना देती है। तो वही चीज है कि अब ये जो जवानी थी ना वही अब खत्म हो रही है, और उसी के खत्म होने पर अब ये जो ओल्ड एज है वो आ रही है। However, हालांकि he believes that this realization will make his friends love stronger because people tend to love more deeply what they know they must soon lose। अब यहां पर इसका मतलब यह है कि हालांकि जो पोइट है वो ये बिलीव करता है कि जब उसका फ्रेंड ये रियलाइज कर लेगा कि पोइट फिर बुढ़ा हो जाएगा, गुजर जाएगा, तो उसके जो दोस्त का प्यार है उसके प्रति बढ़ जाएगा। और क्यों बढ़ेगा? क्योंकि लोग उन चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं जिनको उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें अब खोना पड़ेगा। वो उन चीजों से ज्यादा प्यार करते हैं जिन्हें अब वो बहुत जल्दी ही खोने वाले हैं। तो ये चीज इसमें बताई गई है। देखो, बहुत सीरियसली मत लेना इस चीज को, अभी इसको सिलेबस का पार्ट मानो और पढ़ो, एंड दैट्स इट। एग्जाम में अच्छे नंबर लेके आओ। ये एक इमेजिनेशन है, हो सकता है डिटेल में पोइट ने ये चीज अपने फ्रेंड से शेयर करी भी हो। एंड एक चीज बताऊं, जब पोइट ने ये लिखी थी ना सोनेट, उस टाइम पोइट खुद जवान ही थे, वो ओल्ड एज में नहीं थे, बट वो सिर्फ ये अपने दोस्त को कन्वे करना चाहते थे कि जब वो ओल्ड हो जाएंगे तब ऐसा होगा। तो तुम्हारा प्यार मेरे लिए अभी बढ़ना चाहिए। दैट्स इट, बस यही है इसमें। एजुकेशन पर्पस से जो चीज़ें पोम में थी, जो समझ इससे आई या आनी चाहिए, जो मुझे भी पढ़ाई गई, वो मैंने तुम्हें पढ़ाया। सो आई होप कि तुम्हें ये अच्छी लगी हो। आज की ये समरी यहीं पे कंप्लीट होती है। अब बारी है एंड वाले ज्ञान की। तो अब बात करते हैं एंड वाले ज्ञान की। देखो, जब भी तुम इन फ्यूचर या प्रोफेशनल जिंदगी में या जब तुम अपने करियर के लिए काम कर रहे होगे तो बहुत सारे लोग मिलेंगे। चाहे तुम बाहर अपने कॉलेज जाते हो, चाहे तुम स्कूल जाते हो, चाहे अपने काम पे जाते हो, बहुत सारे लोग तुम्हें मिलते होंगे। एक बार जरा अपने आप को ऑब्जर्व करो कि तुम उनसे कैसे बात करते हो। तुम्हारे बिहेवियर, तुम्हारी वैल्यूज, किस तरह से तुम दूसरों की रिस्पेक्ट करते हो, इन सब चीज़ों में तुम्हारे पेरेंट्स, तुम्हारी फैमिली झलकती हैं, वो रिफ्लेक्ट होते हैं। तो कोशिश करो कि वो सुंदर दिखें विद योर वैल्यूज, योर पर्सनैलिटी, योर बिहेवियर। सो बस यार, आज के इस लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, नीचे अच्छा सा कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना AVM स्टडी हब यूट्यूब चैनल को, एंड बस नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। मैं मिलूंगा तुम लोगों से अगले किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए ओके, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।